हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। आज की वीडियो में हम संस्कृत अध्यापक की विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से तर्क भाषा से बनने वाले महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रणेता हैं। तो न्याय दर्शन के प्रणेता हैं आचार्य अक्षपाद गौतम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ब जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारी परीक्षाओं में कौन से प्रश्न है जो आचार्य अक्षपाद गौतम की जीवनी से पूछे जाते हैं, तो चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आचार्य अक्षपाद गौतम का समयकाल माना जाता है 200 ईसा पूर्व और इनका जन्म हुआ था मिथिला में। और इनकी जन्म तिथि यदि आपसे परीक्षाओं में पूछी जाए तो इनकी जन्म तिथि है मेधा तिथि। इसके अतिरिक्त इन्होंने न्याय दर्शन पर आधारित न्याय सूत्र की रचना की है, जिसमें 5 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 2-2 आनिक हैं, इसलिए इसमें आनिकों की संख्या हो जाती है 10। इसके अतिरिक्त इसे सूत्रात्मक शैली में लिखा गया है। और बात करें सूत्रों की तो इसमें 60 से 70 के करीब सूत्र इसमें लिखे गए हैं। और बात करें आचार्य वात्स्यायन की तो आचार्य वात्स्यायन न्याय दर्शन या न्याय सूत्र के भाष्यकार माने जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्यायशास्त्र महाभूत परमेश्वर का निश्वास रूप है, यह किस ग्रंथ में वर्णित है? तो सुबालोपनिषद ने न्यायशास्त्र को महाभूत परमेश्वर का निश्वास रूप माना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर अ यानी कि सुबालोपनिषद इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रथम सूत्र में प्रतिपादित पदार्थों की संख्या है। तो न्याय दर्शन जो है वह 16 पदार्थों को मान्यता देता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर स जो है इसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रथम सूत्र में माने गए प्रमाणों की संख्या है। तो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण क्या है? पदार्थ हैं, यह जरूर याद रखें। और प्रमाण जो है न्याय दर्शन 4 मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ब जो है इसमें आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रथम सूत्र में प्रमेय है। तो न्याय दर्शन का दूसरा पदार्थ माना जाता है प्रमेय और प्रमेय की संख्या है 12। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर अ जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। और हम 12 प्रमेयों का निरूपण पहले भी वीडियो में कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जरूर देखें। अगला प्रश्न है, तर्क भाषा ग्रंथ के रचयिता हैं। तो तर्क भाषा ग्रंथ के रचयिता हैं केशव मिश्र। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ब जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। और केशव मिश्र के समयकाल की बात करें तो इनका समयकाल है 1300 ईसा पूर्व के आसपास। और यह जो है यानी कि केशव मिश्र जो हैं अभिनव वाचस्पति के प्रपौत्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायशास्त्र की कितने प्रकार की प्रवृत्ति होती है? तो इस विषय में केशव मिश्र की तर्क भाषा के आरंभ में ही वर्णित किया गया है, त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिरुद्देशो लक्षणम परीक्षा चेति। अर्थात न्याय दर्शन को समझने के लिए या न्याय दर्शन की समझ रखने के लिए 3 प्रवृत्तियों का होना आवश्यक है, जिसमें आता है उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर स यानी कि 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारण के कितने भेद हैं? तो कारण क्या होता है? कार्य के पूर्व में नियत रूप में रहने वाला कारण कहलाता है। और कारण होता है 3 प्रकार का, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ब जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवयवी अवयव संबंध का उदाहरण है। तो यदि आपने तर्क भाषा को पढ़ा है तो उसमें आपने अयुता सिद्ध के 5 प्रकारों के बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें से ही अवयवी अवयव संबंध का भी वर्णन आता है। तो इसका उदाहरण होता है पट तथा तंतु। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर स जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेष नित्य संबंध का उदाहरण है। तो विशेष नित्य संबंध भी अयुता सिद्ध का ही प्रकार है। तो इसका उदाहरण होता है अणु तथा आकाश। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ब जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुण गुणी संबंध का उदाहरण है। तो गुण गुणी संबंध भी अयुत सिद्ध का ही एक प्रकार है और इसका उदाहरण आता है पट तथा पट रूप। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर अ जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयुत सिद्ध संबंध कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले जान लेते हैं कि अयुत सिद्ध होता क्या है। तो अयुत सिद्ध संबंध समवाय कारण से संबंधित है और अयुत सिद्ध उन 2 पदार्थों के बीच में होता है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर तब तक आश्रित रहता है जब तक एक नष्ट ना हो जाए या एक का विनाश ना हो जाए। और यदि इसके प्रकारों की बात करें तो यह 5 प्रकार का होता है, जिसमें आता है अवयवी अवयव, दूसरा है गुण गुणी, तीसरा आता है क्रिया क्रियावान, चौथा आता है जाति व्यक्ति और 5वां विशेष नित्य द्रव्य। तो यह 5 प्रकार का होता है और हमारी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर पढ़ें।
तो अगला प्रश्न देखते हैं, अणु तथा आकाश कौन से संबंध का उदाहरण है? तो अणु तथा आकाश अयुसित संबंध में विशेष नित्य संबंध का उदाहरण है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर द जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृक्ष से फल गिरते समय कितनी क्रियाएं होती है? तो जब वृक्ष से कोई फल गिरता है तो हमारे तर्क भाषा के अनुसार उसमें 4 प्रकार की क्रियाएं वर्णित की गई है, जिसमें पहली आती है क्रिया, दूसरी आती है क्रिया से विभाग, तीसरी आती है विभाग से पूर्व संयोग का नाश और चौथी आती है उत्तर देश में संयोग की उत्पत्ति। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर अ यानी कि 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रमाण शब्द में प्रत्यय है। तो प्रमाण शब्द बनता है प्र उपसर्ग पूर्वक मा धातु में ल्युट प्रत्यय होकर बनता है प्रमाण। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ब जो है सही उत्तर हो जाएगा। और प्रमाण किसे कहा जाता है? तो प्रमाकरणम प्रमाणम यानी कि प्रमा का करण या ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है वह क्या कहलाता है? प्रमाण। और न्याय दर्शन के या वैशेषिक दर्शन के अनुसार 4 प्रकार के प्रमाण कहे गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अगला प्रश्न है, न्यायशास्त्र में अनुमान व उपमान हैं। तो इस पर हम बात कर चुके हैं, तो यह है प्रमाण। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर स जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्यथा सिद्ध कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अन्यथा सिद्ध किसे कहा जाता है। तो यह कारण से संबंधित है और हमारा जो तर्क भाषा ग्रंथ है उसमें कारण को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो जो पदार्थ अन्यथा कहीं सिद्ध ना हो उसे अन्यथा सिद्ध कहा जाता है। और ऐसे जो पदार्थ होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है कारण का कारण, दूसरा आता है कारण का गुण, तीसरा आता है कारण के साथ किया गया कार्य, चौथा आता है नित्य पदार्थ और पांचवा आता है गर्धव। तो यह 5 प्रकार के अन्यथा सिद्ध कहे गए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ब जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्धव व नित्य पदार्थ हैं। तो इस पर हम बात कर चुके हैं कि यह आता है अन्यथा सिद्ध की श्रेणी में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ब जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तर्क भाषा किस दर्शन से संबंधित है? तो तर्क भाषा का संबंध आता है न्याय विशेषिक दोनों से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर द जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, यानी कि साक्षात कराने वाली प्रमा का करण यानी कि ज्ञान प्राप्ति का साधन जो है प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। और यह 2 प्रकार का होता है, सविकल्प जो इंद्रियों के आधार पे हो और निर्विकल्प जो इंद्रियों के आधार के बिना हो। तो यह इसमें आपका ऑप्शन नंबर ब जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुरी पट का कैसा कारण है? तो इस विषय में भी हम पहले वीडियो बना चुके हैं, आप उसको जरूर देखें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। तो तुरी पट का आता है कारण निमित्त कारण। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ब जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। और कारण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, समवायी कारण, असमवायी और निमित्त कारण। अगला प्रश्न है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने प्रकार का होता है? तो इसका अध्ययन भी हमने किया है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार के होते हैं। तो हमने पहले डिटेल से इसे पढ़ा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर अ जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चक्षु तथा घट में कौन सा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है? तो जब भी चक्षु इंद्रियों में चक्षु तथा घट में जब भी संयोग स्थापित होगा या दोनों में संबंध स्थापित होगा तो उसमें होगा संयोग सन्निकर्ष। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ब जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभाव के कितने रूप हैं? तो अभाव की बात करें तो यह वैशेषिक दर्शन के अनुसार आता है पदार्थ, और इसके भेद की बात करें तो यह 4 प्रकार का होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ब जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समवाय हैं। तो समवाय जो है वैशेषिक दर्शन के अनुसार माना जाता है पदार्थ। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर द जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुमान शब्द में प्रत्यय है। तो अनुमान शब्द जो बनता है वह अनु उपसर्ग पूर्वक मा धातु में ल्युट प्रत्यय होकर बनता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर अ जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। और अनुमान क्या है तर्क भाषा के अनुसार? तो यह है प्रमाण। और बात करें इसके लक्षण की तो लिंग परामर्शो अनुमानम, यानी कि लिंग और परामर्श से उत्पन्न ज्ञान क्या कहलाता है? अनुमान प्रमाण कहलाता है। अगला प्रश्न है, लिंग का कौन सा ज्ञान परामर्श कहलाता है? तो लिंग का जो तृतीय ज्ञान होता है तो उसे क्या कहलाया जाता है? वह कहलाता है परामर्श। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गो सदृशः गवयः किसका उदाहरण है? तो यह पूरा एक वाक्य है, अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहवृतम गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम। तो यह कहलाता है उपमान। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर स जो है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा।
अगला प्रश्न है अनुमान प्रमाण के भेद हैं। तो यह भी हम अध्ययन किया है हमने कि अनुमान प्रमाण दो प्रकार के होते हैं, प्रार्थानुमान और सवार्थानुमान। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ब जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपाधि से तात्पर्य है। तो उपाधि से तात्पर्य होता है प्रयोजन का, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर द जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है तर्क संग्रह पर दीपिका नामक टीकाकार हैं। तो तर्क संग्रह के रचयिता हैं अन्नभट्ट और इस पर ही दीपिका नामक टीका लिखी थी अन्नभट्ट ने स्वयं ही, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ब जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रार्थानुमान में कितने अव्यय प्रयुक्त होते हैं। तो जब भी हम किसी को भी प्रार्थानुमान करवाते हैं तो वह 5 अव्यय वाक्यों द्वारा करवाया जाता है, जिसमें आता है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर स जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रार्थानुमान में निष्कर्ष कहलाता है। तो पंच अव्यय वाक्यों में यदि बात करें हम निष्कर्ष की तो वह कहलाता है निगमन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ब जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदाहरण किसका अव्यय है। तो उदाहरण या तर्क भाषा में इसे दृष्टांत कहा गया है। तो यदि परीक्षाओं में आपसे दृष्टांत से प्रश्न आता है तो वह पंच अव्यय वाक्यों में उदाहरण का ही प्रश्न है, दोनों को सेम ही कहा जाता है। तो यह किसका अव्यय है, तो यह आता है प्रार्थानुमान का। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ब जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्वतो अग्निमान किसका उदाहरण है। तो पंच अव्यय वाक्यों में पर्वतो अग्निमान प्रतिज्ञा वाक्य का उदाहरण है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर अ जो है सही उत्तर हो जाएगा। और प्रतिज्ञा जो है पंच अव्यय वाक्यों में पहला अव्यय वाक्य है, यह जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है धूमत्वात् किसका उदाहरण है। तो धूमत्वात् है हेतु का उदाहरण, और हेतु क्या है, पंच अव्यय वाक्यों में यह दूसरा अव्यय वाक्य आता है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ब जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तर्क भाषानुसार हेतु कितने प्रकार का होता है। तो तर्क भाषानुसार जो हेतु है वह 3 प्रकार का होता है, जिसमें आता है अन्वय व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी और केवलान्वयी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर स जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अन्वय व्यतिरेकी हेतु कितने रूपों वाला होता है। तो अन्वय व्यतिरेकी हेतु जो है यह 5 रूपों वाला होता है, जिसमें आता है पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित और असत प्रतिपक्ष। तो यह 5 प्रकार का या 5 रूपों वाला होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर स जो है इसमें सही उत्तर आपका हो जाता है। अगला प्रश्न है हेत्वाभास कितने प्रकार का होता है। तो न्याय विशेषिक के अनुसार हेत्वाभास होता है 5 प्रकार का, और इसका अध्ययन भी हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर अ जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है असिद्ध हेत्वाभास के कितने भेद होते हैं। तो असिद्ध हेत्वाभास के 3 प्रकार के भेद होते हैं, जिसमें आता है आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ब जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन में शब्द प्रमाण कौन सा प्रमाण है। तो न्याय दर्शन 4 प्रमाणों को मानता है, जिसमें आता है पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान और चौथा शब्द। तो इसमें जो हमारा अंतिम प्रमाण है वह कहलाता है शब्द। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर द यानी कि चतुर्थ इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप्त वाक्य है। तो आप्त वाक्यम शब्द यानी कि आप्त पुरुषों के वाक्यों को कहा जाता है शब्द। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर अ जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप्त पुरुषों के वाक्य जैसे कि वेद, पुराण इत्यादि जो है या कोई सिद्ध पुरुष है उसके वाक्य को शब्द प्रमाण माना जाता है। अगला प्रश्न है वाक्य में पदार्थों का संबंध करते समय कितनी बाधाएं आती है। तो वाक्य में पदार्थों का संबंध करते समय 2 प्रकार की बाधाएं आती है, जिसमें पहली आती है विपरीत क्रिया से अर्थ ग्रहण करना, दूसरा आता है किसी भी अयोग्य पद को प्रवृत्त कर देना। तो यह 2 प्रकार के वाक्य में पदार्थों का संबंध करते समय 2 प्रकार की यह बाधाएं आती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर स जो है इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है तर्क भाषा में अर्थापत्ति कितने प्रकार की होती है। तो तर्क भाषा ने मीमांसा दर्शन के अर्थापत्ति प्रमाण का खंडन किया है, और जो अर्थापत्ति है वह 2 प्रकार की होती है, दृष्टार्थापत्ति और श्रोतार्थापत्ति। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ब जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रामाण्यवाद कितने प्रकार का होता है।
तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रामाण्यवाद होता क्या है। तो देखिए, जब भी हमें प्रमाणों के सही अर्थ का ज्ञान हो जाए तो वह प्रामाण्य कहलाया जाता है। और यह दो प्रकार का तर्क भाषा के अनुसार होता है, स्वतः प्रामाण्यवाद और परतः प्रामाण्यवाद। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर द जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तर्क भाषाकार के अनुसार आत्मा के कितने गुण होते हैं। तो सबसे पहले तर्क भाषाकार हमारे कौन है, तो वह केशव मिश्र है और उनके अनुसार आत्मा के 4 प्रकार के गुण होते हैं, जिसमें आता है देह द्रव्य से भिन्न या देह इंद्रिय से भिन्न या नित्य, विभु और व्यापक। तो यह 4 प्रकार के गुण होते हैं आत्मा के। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर स जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसना जीव से ग्राह्य गुण है। तो रसना से यानी कि जीव से हमारे ग्राह्य गुण होता है स्वाद। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर स जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान के परमाश्रय को कहते हैं। तो ज्ञान के परमाश्रय को आत्मा कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर अ जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा जल में कितने गुण होते हैं। तो तर्क भाषा के अनुसार पृथ्वी तथा जल द्रव्य में 14 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जिसमें आते हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, गुरुत्व और संस्कार। तो यह 14 प्रकार के गुण पाए जाते हैं पृथ्वी तथा जल में तर्क भाषा के अनुसार। अगला प्रश्न है, ज्ञानाधिकरणम किसका लक्षण है। तो ज्ञानाधिकरणम आत्मा, यह पूरा लक्षण है आत्मा का। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ब जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य द्रव्य का नाश कितने प्रकार से होता है। तो कार्य द्रव्य का नाश होता है 2 प्रकार से, समवायी तथा असमवायी कारण से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर अ जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिग विपरीत परत्वानुमेय गुण है। तो यह गुण है काल का। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर स जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूप गुण के कितने भेद होते हैं। तो रूप गुण के 7 प्रकार के भेद होते हैं, जिसमें आता है शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर अ यानी कि 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और रूप का ग्रहण किससे होता है, तो हमारा चक्षुर इंद्रिय से जो है रूप का ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, गंध के प्रकार होते हैं। तो गंध 2 प्रकार की होती है, सुगंध तथा दुर्गंध। और इसका ग्रहण कौन सी इंद्रिय से होता है, तो इससे इसका ग्रहण होता है घ्राण यानी कि हमारे नाक की इंद्रिय से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर स जो है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो न्याय विशेषिक के अनुसार गुण होते हैं 24 प्रकार के। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर स जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राची आदि व्यवहार के कारण को कहते हैं। तो प्राची आदि व्यवहार हेतु दिक यानी कि प्राची आदि व्यवहार के कारण को दिशा कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर अ जो है सही उत्तर हो जाएगा। और हमारे जो 5 द्रव्य है यानी कि आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, यह कहलाते हैं विभू द्रव्य। तो परीक्षाओं में आपसे पूछा जाए कि आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, इनमें से कोई भी परीक्षक आपसे एक पूछ सकता है यह कैसा द्रव्य है, तो यह विभू यानी कि व्यापक द्रव्य कहलाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संसर्गा भाव कितने प्रकार का होता है। तो संसर्गा भाव होता है 3 प्रकार का, जिसमें आता है प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर स जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिद्धांत कितने प्रकार का होता है। तो सिद्धांत होता है 4 प्रकार का, जिसमें आता है सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर स जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुमान वाक्य सेक देशा अव्यवाह लक्षण है। तो यह लक्षण है अव्यव का। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर द जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संशय के प्रकार होते हैं। तो संशय होता है 3 प्रकार का, जिसमें आता है समान धर्म के दर्शन से उत्पन्न संशय, दूसरा आता है विरुद्ध अर्थ प्रतिपादक वचनों से उत्पन्न संशय, तीसरा आता है असाधारण धर्म के दर्शन से उत्पन्न संशय। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर स जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कैसी लगी है वीडियो तो उसके रूप में आप हमें प्रतिक्रियात्मक कमेंट करें और दूसरे के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।